बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं, इसमें से फ़ज़ाइल कुरान पढ़ रहे हैं। इसमें 40 हदीसें हैं, उनका जो है ये तर्जमा पढ़ रहे हैं। सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो 40 हदीसें जिनके बारे में ये कहा है कि जो इनको याद कर ले जन्नत में दाखिल होगा, वो क्या हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अव्वल अल्लाह पर ईमान लावे यानी उसकी ज़ात व सिफ़ात पर, दूसरा और आखिरत के दिन पर, तीसरा और फ़रिश्तों के वजूद पर, चौथा और किताबों पर, पाँचवां और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, छठा और मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी पर, सातवां और तकदीर पर कि भला और बुरा जो कुछ होता है सब अल्लाह ही की तरफ से है, आठवां और गवाही दे तो इस अमर की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उसके सच्चे रसूल हैं। नवा, हर नमाज के वक्त कामिल वज़ू करके नमाज को कायम करे। कामिल वज़ू वो कहलाता है जिसमें आदाब व मुस्तहबात की रियायत रखी गई हो और हर नमाज के वक्त इशारा है इस बात की तरफ कि नया वज़ू हर नमाज के लिए करे, अगरचे पहले से वज़ू हो कि ये मुस्तहब है और नमाज के कायम करने से उसके तमाम सुन्नन और मुस्तहबात का एहतमाम करना मुराद है। चुनाचे दूसरी रवायत में वारिद है, यानी जमायत में सिफ़ों का हमवार करना कि किसी किस्म की कुज्जी या दरमियान में खला न रहे, ये भी नमाज कायम करने के मफ़हूम में दाखिल है। 10वां ज़कात अदा करे और 11वां रमज़ान के रोज़े रखे। 12वां अगर माल हो तो हज करे, यानी अगर जाने की कुदरत रखता हो तो हज भी करे, चूँकि अक्सर माने माल ही होता है इसलिए उसी को ज़िक्र फरमा दिया, वरना मकसूद ये है कि हज के शराइत पाए जाते हों तो हज करे। 13वां 12 रकात सुन्नत मौक़दा रोज़ाना अदा करे। इसकी तफसील दूसरी रिवायत में इस तरह आई है कि सुबह से पहले 2 रकात, ज़ोहर से कबल 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, 14 और वितर को किसी रात में न छोड़े चूँकि वो वाजिब है और इसका एहतमाम सुन्नतों से ज़्यादा है, इसलिए इसको ताकीदी लफ्ज़ से ज़िक्र फरमाया। 15वां और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। 16वां और वालिदैन की नाफरमानी न करे। 17वां और जुल्म से यतीम का माल न खावे, यानी अगर किसी वजह से यतीम का माल खाना जायज़ हो जैसा कि बाज़ सूरतों में होता है तो मुज़ायका नहीं। 18वां और शराब न पिए। और 19वां जना न करे झूठी। 20वां झूठी कसम न खावे। 21वां झूठी गवाही न दे। 22वां ख्वाहिशात नफ्सानिया पर अमल न करे। 23वां मुसलमान भाई की गीबत न करे। 24 अफीफ़ा औरत को तहमत न लगाए, इसी तरह अफीफ मर्द को। 25 अपने मुसलमान भाई से कीना न रखे। 26 लहू अल्लाह में मशगूल न हो। 27 तमाशाइयों में शरीक न हो। 28वां किसी पस्ता कद को ऐब की नीयत से ठिगना मत कहो, यानी अगर कोई ऐबदार लफ्ज़ ऐसा मशहूर हो गया हो कि उसके कहने से न ऐब समझा जाता हो न ऐब की नीयत से कहा जाता हो, जैसा कि किसी का नाम बुद्धू पड़ जावे तो मुज़ायका नहीं, लेकिन तान की गर्ज से किसी को ऐसा कहना जायज़ नहीं। 29वां किसी का मजाक मत उड़ा। 30वां न मुसलमान के दरमियान चुगलखोरी कर। 31वां और हर हाल में अल्लाह जल्ल जलालहू की नेमतों पर उसका शुक्र कर। 32वां बला और मुसीबत पर सब्र कर। 33वां और अल्लाह के अज़ा से बेखौफ मत हो। 34वां आइज़ा से कता ताल्लुक़ मत कर। 35वां बल्कि उनके साथ सिला रहमी कर। 36वां अल्लाह की किसी मखलूक को लानत मत कर। 37वां सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इन अल्फाज का अक्सर विर्द रखा कर। 28वां जुम्मे और ईदैन में हाज़री मत छोड़। 39वां और इस बात का यकीन रख कि जो तकलीफ़ और रात तुझे पहुँची वो मुक़द्दर में थी, जो टलने वाली न थी, और जो कुछ नहीं पहुँचा वो किसी तरह भी पहुँचने वाला न था। 40वां और कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत किसी हाल में भी मत छोड़। सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो शख्स इसको याद कर ले उसको क्या अजर मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस उसका अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उलमा के साथ हशर फरमावेंगे। हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस हमारी सय्यात से दरगुजर फरमा कर अपने नेक बंदों में मेज़ अपने लुत्फ़ से शामिल फरमाएँ तो उसकी करीमी शान से कुछ भी बईद नहीं। पढ़ने वाले हज़रात से बड़ी लजाजत के साथ इस्तदा है
کہ دعائے خیر سے سیاہ کار کی بھی دستگیری فرماویں۔ حضرت مولانا ذکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث نے یہ لکھا ہے اپنے بارے میں۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ان 40 احادیث کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگ، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جلد از جلد 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو کیا جائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مقام پہ رہتے ہر مسلمان 5 اعمال کرے، روزانہ کے 3 اعمال، روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، گھر مسجد میں شغل کی جگہ پہ روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، ہفتے میں 2 گشت کرنا، مہینے میں 6 روزہ لگانا، سال میں کم از کم چلہ لگانا۔ تو جن احباب کے 4 میں لگے ہوں اور 2 سال انہوں نے مقام پہ اعمال کیے ہوں، قواعد باقی ان کے پورے ہوں، تو ایسے احباب پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ سال کی جماعتیں تیار کر کے باہر تشریف لے جائیں، 7 مہینے کی جماعتیں تیار کر کے باہر تشریف لے جائیں، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو دعوت کے کام کے لیے تیار کرنے کے لیے، پورے دین پر چلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے بھی ہیں اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے بھی تقاضے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا میرا بھی ارادہ ہے، باقی زندگی دعوت کے کام کو مرتے دم تک کرنے کا ارادہ ہے، اور آپ حضرات کا بھی اپنا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا